जय श्री कृष्ण मित्रों। इस तरह हुआ धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म, इनके विवाह। आज हम इसके बारे में जानेंगे। शांतनु के सत्यवती से विवाह के पश्चात सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद और विचित्रवीर की बाल्यावस्था में ही शांतनु का स्वर्गवास हो गया, इसलिए उनका लालन पालन भीष्म ने ही किया। चित्रांगद की बड़ी युवावस्था प्राप्त करने पर भीष्म ने उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, किंतु कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मृत्यु को प्राप्त हुए। तब भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज सिंहासन सौंपा। विचित्रवीर्य को राज्य सौंपने के पश्चात भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आर्किवल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी है दोस्तों। हमारे शास्त्रों की ये कहानी है, क्योंकि महाभारत के बहुत से ऐसे पात्र हैं जिनको हम जानते हैं, परंतु शुरुआत कहाँ से है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर का आयोजन हुआ। भीष्म ने स्वयंवर में जाकर अकेले ही वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण कर हस्तिनापुर ले आए। अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राजा साल्व को अर्पित कर चुकी है। इस बात को सुनकर भीष्म ने उसे राजा साल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ करवा दिया। राजा साल्व ने अम्बा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौटकर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, मुझे हर कर आप लाए हैं, अतएव आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उनका अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अम्बा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अम्बा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास आ पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसीलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप कर इस युद्ध को बंद करवा दिया। अम्बा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। विचित्र वीर अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। अचानक उन्हें अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हो आया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवास हो गए, अतः मेरे वंश को नाश से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेद व्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते रहें तथा उनको गर्भ धारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेद व्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। वेद व्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह बात सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबिका के पास भेजा। अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। उसके कच्छ से लौटने पर वेदव्यास ने सत्यवती से कहा, माता, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी अंबालिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी ने आनंद पूर्वक वेदव्यास से भोग कराया। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का विवाह के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। भीष्म की देखरेख में धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर विद्या अध्ययन करने लगे तथा तीनों नीति शास्त्र, इतिहास, पुराण, राज शिक्षा तथा विद्या के अन्य क्षेत्रों में निपुण हो गए। दोस्तों, यह भी हम जो आप लोगों को बताए कि वो भोग विलास नहीं किए थे, वो भोग किए थे दृष्टि भोग। जो ऋषि महात्मा होते हैं दोस्तों, वो दृष्टि भोग से भी
ऐसा आशीर्वाद देते हैं, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। हो गए। पांडु श्रेष्ठ धनुर्धर थे, धृतराष्ट्र सर्वाधिक बलवान और विदुर श्रेष्ठ धर्मपरायण एवं नीतिपरायण। काल व्यतीत होने के साथ ही वे तीनों युवा स्त्रों को प्राप्त हुए। धृतराष्ट्र, जन्मांध और विदुर दासी पुत्र, इसीलिए भीष्म ने पांडु को राज सिंहासन पर आरूढ़ किया। भीष्म को ज्ञात हुआ कि गांधार राज सुबल की पुत्री गांधारी अत्यंत सुंदर लक्षणों तथा गुणों वाली है। साथ ही उसने भगवान शंकर की आराधना करके 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त कर लिया है। अतः गांधारी को धृतराष्ट्र के लिए उपयुक्त पत्नी मानकर भीष्म ने गांधार राज के पास विवाह का संदेश गांधार राज सुबल ने कुल प्रसिद्धि तथा सदाचार का विचार करते हुए धृतराष्ट्र की जन्मांधता को अनदेखा कर उस संबंध को स्वीकार कर लिया। गांधारी को यह ज्ञात होने पर कि उसका भावी पति दृष्टिहीन है, उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी और हमेशा के लिए वो दृष्टिहीन बन गई। विवाह होने के पश्चात गांधारी के भाई शकुनि ने गांधारी को उसके पति धृतराष्ट्र के पास पहुंचा दिया। यदुवंशी राजा सूरसेन की प्रथा नामक अत्यंत सुंदरी कन्या थी, जिसे उन्होंने बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को गोद दे दिया था। प्रथा अथवा कुंती के विवाह योग्य होने पर कुंती भोज ने उनका स्वयंवर रचाया, जिससे कुंती ने वीरवर पांडु को वरमाला पहना दी। इस प्रकार से पांडु और कुंती का विवाह हो गया। भीष्म ने मद्रराज साल्व की बहन माद्री की अत्यंत गुणी तथा सुंदरी होने के विषय में सुन रखा था, अतः उन्होंने मद्रराज साल्व की सहमति से उनकी बहन माद्री से पांडु का द्वितीय विवाह कर दिया। राजा देवक के यहाँ एक अनुपम सुंदरी दासी पुत्री थी, जिसके साथ भीष्म ने विदुर का विवाह कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से उन लोगों का जन्म हुआ और इस प्रकार से उन लोगों का विवाह हुआ। तो मुझे आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो एक लाइक कर देना और चैनल में यदि आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। यही हमारे दिल से सबके लिए शुभकामना है। जय श्री कृष्ण मित्रों।